प्रस्तुत पंक्तियाँ रीतिकालीन कवि बिहारी की बिहारी सत्सई से उद्धृत हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सत्सई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं प्राप्त हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। लाल तुम्हारे विरह की अगनि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हो झरहूं मिटे न झार। यहाँ पर नायिका के वियोग का वर्णन किया गया है, यानी श्रृंगार रस में संयोग और वियोग, श्रृंगार के दो भेद होते हैं। ये उसी का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे प्रिय, आपके विरह की अग्नि विलक्षण तथा अपार है। अगनि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हो झरहु न मिटे न झार। यानी इतनी विलक्षण है कि नीर बरसने से ये और अधिक बढ़ती है, और झर माने ग्रीष्म के ताप से भी ये नहीं मिटती है। झरहु न मिटे न झार, यानी झर माने ग्रीष्म के ताप से भी ये नहीं मिटती है। अर्थात पानी से इसकी जलन का बढ़ना तो विरहाग्नि की यहाँ विलक्षणता है, और ताप से उसकी जलन का न मिटना उसकी अपारता। यदि कोई अंग थोड़ा बहुत जल जाता है तो ठंडा बर्फ लगाने से या ठंडे पानी के सेक से उसकी जलन कम हो जाती है, मिट जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हे प्रिय, आपके विरह की यह अग्नि इतनी अनोखी है जिसका पार आज तक कोई भी नहीं पा पाया है। यानी सरस स्नेह का नीर जितना बरसता है उतनी ही यह अग्नि बढ़ती जाती है। यहाँ पर वियोग की पराकाष्ठा का चित्रण किया गया है। बिहारी की नायिका प्रियतम के वियोग में तड़प रही है। यदि हम भावसाम्य की बात करें तो सूर की गोपियां भी कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, जैसे मधुबन तुमकत रहत हरे इत्यादि। हम यहाँ पर अन्य भी देख सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से कुछ बातों को स्पष्ट किया गया है जो कि सामान्यतः सब जानते हैं, जैसे कि बिहारी सत्सई में कुछ लोग 713 दोहे मानते हैं और कुछ 719 दोहे मानते हैं, और 13-11 पर दोहा छंद में यति होती है जो कि यहाँ पर बताई गई है। और बिहारी एक बहुज्ञ कवि हैं, श्रृंगार के अतिरिक्त विभिन्न रसों का प्रयोग भी बहुत सुंदरता से किया है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके बारे में यहाँ स्पष्ट किया गया है। श्रृंगार रस के विषय में हम सभी जानते हैं कि यह रति भाव को दर्शाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग एवं वियोग। नायक नायिका के मिलन को संयोग और उनके बिछोड़ने को वियोग कहा जाता है। भाव साम्य में यद्यपि शारीरिक सौंदर्य का वर्णन का कई बार साम्य मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर आत्मिक सौंदर्य के वर्णन को बता रहे हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, प्रसाद की पंक्तियां हैं। अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, कीट्स की पंक्तियां हैं जो कि सौंदर्य की को परिभाषित कर रही हैं। इसी के साथ साथ कई अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं जिनका प्रयोग आप यथा स्थान कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक दोहे में किए जा सकते हैं। बिहारी के संदर्भ में कुछ कथन उनकी भाषा से संदर्भित भी हैं। जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है, शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। और राधाचरण गोस्वामी का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी याद कर लें। यदि तू सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। वहीं तुलसी मानस के बाद यदि किसी ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है तो बिहारी कृत सत्सई को। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कथन है। बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है।
नारी सौंदर्य के चित्रण में बिहारी अद्वितीय अप्रतिम माने जाते हैं। और एक अन्योक्ति वाला दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, ये बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसके संदर्भ में वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।